अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं प्रॉफिट जोन की तरफ से जो है वो मियाँ वकार बात कर रहा हूँ। और जो है ये मेरा यूट्यूब चैनल है, काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इस आज से पहले जो है वो मैंने जो है 3 टूल इंडिकेटर जो हैं वो मैंने मुतारिफ़ करवाए थे आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इनके अंदर मैंने इनको इस्तेमाल करने का तरीका और इनकी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ जो है वो बताई हुई हैं। अगर आपने इन टूल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल नहीं किया तो आप काइंडली ये वीडियोस देखें और इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना और क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए उनकी, वो आप देखिए, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो जनाब, मैं आज जो है वो आपके साथ जो टूल जो है वो तारुफ करवाता हूँ आज के टूल का, मज़ीद टाइम लिए बगैर। अच्छा जी, आज का जो टूल है हमारा, आज का टूल हमारा जो है वो ये वाला टूल है, जो मशीन लर्निंग के नाम पे जो है टूल है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे यानी कि मसनूई ज़हानत भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये टूल है। ठीक है जी। और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। और ये आप जहाँ मेरा माउस कर्सर है, यहाँ इसका फुल नेम आप देख सकते हैं। ये मशीन लर्निंग टूल का नेम है और ये प्रेसपटोन बेस्ड स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं इस टूल को जो है वो क्लिक करके जो है वो अप्लाई कर लूँगा। ठीक है जी। और क्लिक करने के बाद जब मैंने अप्लाई किया तो जनाबे वाला ये कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है जी। और ये टूल इंडिकेटर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको बाय और सेल के सिग्नल जो है वो दे फराहम करेगा, देगा। ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का जो ये साइन है, ठीक है जी, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ कि जो ब्लू कलर का जो साइन है, ठीक है जी, ये वाला, ये आपको बाय का सिग्नल देगा। और ये जो पिंक कलर का साइन है, ये आपको जो है वो सेल सिग्नल की इंडिकेशन दे रहा है बेसिकली। ठीक है जी। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो है वो बैकएंड बताना चाहूँगा कि किस तरीके से काम करता है और किस बेस के ऊपर काम करता है। ठीक है जी। मैं इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको सिर्फ जो है वो थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा, ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले या आपको पता होना चाहिए कि टूल किस बेस के ऊपर और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है जी। ये टूल जो है मशीन लर्निंग बेस के ऊपर काम करता है। ठीक है जी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको हम प्रेसपटोन जो है बेस कहते हैं। ठीक है जी। और मशीन लर्निंग जो है, ये वाला टूल जो है ना, ये प्रेसपटोन बेस के ऊपर बनाया गया है और ये एल्गोरिथम की बुनियाद के ऊपर बनाया गया है। ठीक है जी। ये मशीन लर्निंग जो है, बेसिकली आप ये कह लें कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक शाख है। ठीक है जी। जो अदाद शुमार की कह लें कि तकनीक के साथ जो है इस्तेमाल करके और आपको जो है वो रिज़ल्ट फराहम करती है। ठीक है जी। और इस टूल में इस्तेमाल होने वाले जो एल्गोरिथम है, ठीक है जी, उसको बेसिकली उन एल्गोरिथम्स को जो है वो प्रेसपटॉन्स कहा जाता है। ठीक है जी, जिस बेस के ऊपर ये बेसिक जो है वो टूल है। और ये जो एल्गोरिथम हैं, या इस टूल में इस्तेमाल होने वाला एल्गोरिथम जो है, या आप ये कह लें कि प्रेसपटॉन बेस जो है, ये न्यूरल की वो जो है वो एक किस्म कहलाती है। बहरहाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसको। ठीक है जी। मैं आपको जो है इस सिग्नल के बारे में जो है, इंडिकेटर के बारे में जो है, मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि ये इंडिकेटर जो है वो किस तरीके के साथ काम करता है और इस इंडिकेटर को हम कैसे जो है वो इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि इसकी जो है ये टूल इंडिकेटर बाय सेल के जो है वो सिग्नल्स देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी। और इसको अगर हम फ़िल्टर करना चाहें अपनी मर्ज़ी के साथ, तो हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर से मुराद मेरा ये है कि अगर आप कहते हैं कि वॉलीटिलिटी के ऊपर काम करते हुए आपको बाय सेल के सिग्नल दे, वॉल्यूम के ऊपर काम करते हुए आपको जो है वो बाय सेल के सिग्नल दे, या इन दोनों के ऊपर काम करते हुए आपको बाय सेल के सिग्नल दे, तो आप जो है इन दोनों को जो है वो दोनों को मिला के, इन दोनों को अलग अलग आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर करके इसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी कि वोलेटिलिटी के ऊपर ही रहने दें, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट फराहम कर सके। ठीक है जी। मज़ीद इस टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये टूल इंडिकेटर्स जो हैं, आपको पता है कि कोई भी टूल इंडिकेटर 100% परफेक्ट नहीं होता। लेकिन चूंकि ये आर्टिफिशियल बेस टूल है, ठीक है जी, इसके ऊपर हम काम करके
इवन हम फेक सिग्नल से बच सकते हैं। ठीक है जी, किस तरीके से फेक सिग्नल से बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको जो है वो बाकायदा एग्जांपल दे के जो है वो मैं आपको जो है ना वो वाज़ह करूँगा कि जैसे कि आप ये मेरा जहाँ पे माउस कर्सर है, आप यहाँ पे देखें, ये देखें जी, ये यहाँ पे आपको कह रहा बाय सिग्नल दे रहा है कि आपको कह रहा है कि आप ख़रीद लें, यानी कि यहाँ से ख़रीदना चाहिए या ख़रीद लें, आपको बाय का सिग्नल दे रहा है। तो अगर हम यहाँ से ख़रीद लेते हैं तो आप देखें कि नेक्स्ट कैंडल ही जो है वो नीचे की आई, और उसके बाद से स्टिल ये डाउन ट्रेंड में रहा कितने घंटे। ठीक है जी, तो ये एक फेक सिग्नल था। फेक सिग्नल से मुराद के ये ट्रेंड फॉलोअर नहीं था। ठीक है जी, तो इस तरह के फेक फिल्टर्स को जो है वो हम कैसे बच सकते हैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, और इन फेक सिग्नल से बेसिकली बचने का मकसद यही है कि आपका लॉस कम से कम हो सके और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। और इस टूल की एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ, इस टूल की ख़ास बात ये है कि ये आपको टूल रिज़ल्ट जो है वो फ्राहम करता है। ठीक है जी, यानी कि ये जहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा माउस कर्सर है, मेरे माउस कर्सर के नीचे अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको रिज़ल्ट फ्राहम कर रहा है। ये बेसिकली रिज़ल्ट क्या फ्राहम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, कि अल्लाह आपका भला करे। ये रिज़ल्ट इस तरीके से फ्राहम कर रहा है कि यानी कि अगर आपकी जो इसने जो लास्ट सिग्नल दिया है, लास्ट सिग्नल यानी कि इसने यहाँ से सेल का सिग्नल दिया है, सेल का सिग्नल देने के बाद से अब तक इसका क्या रिज़ल्ट है, क्या विन रेशियो है, क्या लॉस रेशियो है, और कितने परसेंट का जो है वो प्रॉफिट इसने जो है यहाँ से दिया है, वो आपको टोटल कैलकुलेट ऑटो कैलकुलेट करके वो आपको बता रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ कि हमने इसको किस तरीके के साथ जो है वो अपने सिग्नल्स को जो है ना फ़िल्टर करना है, ताकि हम अपने लॉस को कम से कम कर सकें और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, अब मैं आप आ जाता हूँ कि जनाब हमने कैसे फ़िल्टर्स करने हैं अपने सिग्नल्स, ताकि हम फेक बाय सेल के सिग्नल से बच सकें और उनसे बचते हुए हम जो है ट्रेड कर सकें। अच्छा जी, इसके लिए एक टूल है CCI, ठीक है जी, जिसकी फुल फॉर्म है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ठीक है जी, आपने इस टूल के ऊपर क्लिक करके, इनके ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये टूल भी बिल्कुल फ्री है, आपने इस टूल के ऊपर जाना है, टूल के ऊपर क्लिक करना है और ये टूल भी आपने अप्लाई कर लेना है इस टूल के साथ। ठीक है जी, और इस टूल की एक छोटी सी सेटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस टूल की छोटी सी सेटिंग है, वो सेटिंग ये है कि आपने इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, लेकिन एक्यूरेट काम करवाने के लिए और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए मैं इसकी लेंथ को यहाँ पे जो है वो 100 कर दूंगा, और सजेस्ट भी मैं आपके लिए 100 ही करूँगा कि इसको आप 100 कर दें। ठीक है जी, इसको मैंने 100 कर दिया। ठीक है जी, अब जो लोग इस टूल के साथ आशनास हैं या वाकफियत रखते हैं या वाकिफ़ हैं इस टूल के साथ, उनको इनके काम करने के तरीके को पता है, या जो है अगर ज़्यादा लोगों को नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं इस टूल का जो है ना वो टोटल इंट्रोडक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं और किन किन सेटिंग्स और किन किन टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से काम करता है, वो सारी डिटेल में एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। पर हाल अभी मैं जनरली आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि 100 लेंथ रखी है मैंने। ठीक है जी, अब ये देखें आप कि आपको 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी, इसकी मैं सेटिंग करके विजिबल करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको जांचने में आसानी हो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब अगर आप गौर करें तो आपको रेड कलर की 3 लाइन नज़र आ रही होंगी, एक बॉटम पे, एक टॉप पे और एक सेंटर में। ठीक है जी, और जो इंडेक्स लाइन है
वो आप देखें कि वो इस वक्त माइनस में चल रही है, -200 में चल रही है। अच्छा, जिसके काम करने का तरीकाकार ये है कि इससे आप क्या समझ सकते हैं, ये टूल आपको क्या समझने में जो है वो देता है। ये टूल बेसिकली मार्केट के रुझान को जांचने में हमारी मदद करता है, यानी कि ट्रेंड इस वक्त मार्केट में सॉरी क्या ट्रेंड चल रहा है उसे जांचने में मदद करता है आपकी, यानी कि इस वक्त अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या जिसे आप कहते हैं कि बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, ठीक है जी। तो उसको जांचने में हमारी मदद करता है कि जैसे कि मैंने आपके सामने 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ था। एक घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर ये वाले इंडेक्स की लाइन मिडल लाइन से नीचे है तो विच मीन्स कि हम डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है। जो जितना टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया होगा उस टाइम फ्रेम के मुताबिक ये आपको गाइड कर रहा है, ठीक है जी। और अगर ये मिडल लाइन से ऊपर है तो विच मीन्स कि हम अपर ट्रेंड में हैं या बुलिश ट्रेंड में हैं, या हम जनाब अपर ट्रेंड जा सकते हैं। अब इसको अगर मैं उस टूल के साथ मिला के मैं आपको बताऊं या समझाऊं तो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि हम किस तरीके के साथ फेक सिग्नल से बच सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे देखें, बल्कि मैं पीछे से शुरू करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए। ये देखें, यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है इस वक्त, ठीक है जी। यहाँ पे इसने सेल का सर्कल दिया, लेकिन जो है वो CCI की जो इंडेक्स को हम देखें तो वो मिडल लाइन से ऊपर है, विच मीन्स कि अपर ट्रेंड है, नीचे जाने का कोई ऐसा अच्छा चांस नहीं है। तो आप देखें कि एक ही रेंज में जो है वो प्राइस चलती रही है, ठीक है जी, कोई चांस नहीं नीचे जाने का। सेम इस तरफ देखें अगर, तो इसने अगर यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल काम किया है तो अगेन वो लाइन जो थी जो है मिडल लाइन से ऊपर थी, अगेन नीचे जाने का कोई चांस नहीं, तो वो नीचे नहीं गई। तो सेम इसी तरह हम किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इन तरीक़ों के साथ हम इस CCI इंडेक्स को जांचते हुए हम जो है वो फेक सिग्नल से जो है वो हम बच सकते हैं। जैसे कि अब मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो आप 4 घंटों का टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे देख लें जहाँ पे मेरा साइन है, ठीक है जी। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें मिडल लाइन ऊपर है, CCI की लाइन जो है वो मिडल लाइन से ऊपर है, तो विच मीन्स के नीचे जाने का कोई ऐसा ज़्यादा चांस नहीं है, और वो नहीं गई, प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गई। और यहाँ ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें CCI के मुताबिक जो ट्रेंड चल रहा होगा, अगर आप उसी ट्रेंड की ट्रेड्स लेंगे तो आपके लॉस के चांसेस कम होंगे। CCI टूल को इस टूल के साथ मैच करके चलाने का मकसद यही है। लाइक अब ये मिडल लाइन इसने क्रॉस कर दी है, नीचे को आ गया है, विच मीन्स कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया। तो अब जितने भी सेल के सिग्नल होंगे या शॉर्ट के सिग्नल होंगे मैं सिर्फ वही लूँगा, मैं बाय के सिग्नल नहीं लूँगा तब तक जब तक वो मिडल लाइन से ऊपर नहीं आएगा। और जब वो मिडल लाइन से ऊपर आ जाएगा तो मैं शॉर्ट के सिग्नल लेना बंद कर दूँगा और मैं सिर्फ लॉन्ग के या बाय के सिग्नल यहाँ से लूँगा, ठीक है जी। तो इस टूल के ऊपर आप जो है प्रैक्टिस करें। सेटिंग मैंने जो है वो आपको दे दी है। मज़ीद अगर इस टूल के हवाले से किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकता है, और उसकी जो है वो पूरा रिस्पांस करते हुए उसकी पूरी रहनुमाई की जाएगी, ठीक है जी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला तो, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जनाब अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।